एकनाथ जी महाराज के श्राद्ध में पितृगण साक्षात कैसे प्रकट हुए बता रहे हैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। एकनाथ जी महाराज श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उनके यहाँ स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। कुछ भिखारी लोग उनके द्वार से गुजरे। उन्हें बड़ी लज्जतदार खुशबू आई। वो आपस में चर्चा करने लगे। आज तो श्राद्ध है, खूब माल उड़ेगा। दूसरे ने कहा, ये भोजन तो पहले ब्राह्मणों को खिलाएंगे, अपने को तो बचे खुचे झूठे टुकड़े ही मिलेंगे। एकनाथ जी ने सुन लिया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी गिरिजाबाई से कहा, ब्राह्मणों को तो भरपेट बहुत लोग खिलाते हैं। इन लोगों में भी तो ब्रह्म परमात्मा में विराज रहा है। इन्होंने कभी खानदानी ढंग से भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं किया होगा। इन्हीं को आज खिला दें। ब्राह्मणों के लिए दूसरा बना दोगी ना? अभी तो समय है। गिरिजाबाई बोली, हाँ हाँ पतिदेव, इसमें संकोच से क्यों पूछते हैं? गिरिजाबाई सोचती हैं कि मेरी सेवा में जरूर कोई कमी होगी, तभी स्वामी को मुझे सेवा सौंपने में संकोच हो रहा है। अगर स्वामी सेवक से संकुचित होकर कोई काम करवा रहे हैं तो ये सेवक के समर्पण में कमी है। जैसे कोई अपने हाथ पैर से निश्चिंत होकर काम कर लेता है, ऐसे ही स्वामी सेवक से निश्चिंत होकर काम लेने में लग जाएं तो सेवक का परम कल्याण हो गया समझना। एकनाथ जी ने कहा, तो इनको खिला दें। उन भिखारियों में परमात्मा को देखने वाले दंपत्ति ने उन्हें खिला दिया। इसके बाद नहा धोकर गिरिजाबाई ने फिर से भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। अभी 10 ही तो बजे थे, मगर सारे गांव में खबर फैल गई। जो भोजन ब्राह्मण के लिए बना था वो भिखारियों को खिला दिया गया। गिरिजाबाई फिर से भोजन बना रही हैं। सब लोग अपने अपने विचार के होते हैं। जो उद्दंड ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को भड़काया कि ये ब्राह्मणों का घोर अपमान है। श्राद्ध के लिए बनाया गया भोजन ऐसे मलेच्छ लोगों को खिला दिया गया जो कि नहाते धोते नहीं, मैले कपड़े पहनते हैं, शरीर से बदबू आती है, और हमारे लिए भोजन अब बनेगा। हम झूठन खाएंगे, पहले वे खाएं और बाद में हम खाएंगे। हम अपने इस अपमान का बदला लेंगे। तत्काल ब्राह्मणों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पूरा गांव एक तरफ हो गया। निर्णय लिया गया कि एकनाथ जी के यहाँ श्राद्ध कर्म में कोई नहीं जाएगा, भोजन करने कोई नहीं जाएगा, ताकि इनके पितर नरक में पड़ें और इनका कुल बर्बाद हो। एकनाथ जी के घर के द्वार पर लठधारी 2 ब्राह्मण युवक खड़े कर दिए गए। इधर गिरिजाबाई ने भोजन तैयार कर दिया। एकनाथ जी ने देखा कि ये लोग किसी को आने देने वाले नहीं हैं, तो क्या किया जाए? जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे उनकी 1-2 पीढ़ी में पिता, पितामह, दादा, परदादा आदि जो भी थे, एकनाथ जी महाराज ने अपनी संकल्प शक्ति, योग शक्ति का उपयोग करके उन सब का आवाहन किया। सब प्रकट हो गए। क्या आज्ञा है महाराज? एकनाथ जी बोले, बैठिए ब्राह्मण देव, आप इसी गांव के ब्राह्मण हैं। आज मेरे यहाँ भोजन कीजिए। गांव के ब्राह्मणों के पितरों की पंक्ति बैठी भोजन करने। हस्त प्रक्षालन, आचमन आदि पर गाए जाने वाले श्लोकों के साथ एकनाथ जी का आंगन गूंज उठा। जो 2 ब्राह्मण लठ लेकर बाहर खड़े थे वे आवाज सुनकर चौंके। उन्होंने सोचा, हमने तो किसी ब्राह्मण को अंदर जाने नहीं दिया। दरवाजे की दरार के भीतर देखा तो वे दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की लंबी पंक्ति लगी है, भोजन हो रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे ये क्या, ये तो मेरे दादा हैं, वो मेरे नाना, ये तो उसके चाचा हैं, ये उसके परदादा। दोनों भागे गांव के ब्राह्मणों को खबर करने। उन्होंने कहा, हमारे और तुम्हारे बाप दादा, परदादा, नाना, चाचा इत्यादि सब पितर लोक से उधर आ गए हैं। एकनाथ जी के आंगन में श्राद्ध कर्म करवाकर अब भोजन पा रहे हैं। गांव के सब लोग भागते हुए आए एकनाथ जी के यहाँ। तब तक तो सब पितर भोजन पूरा करके विदा हो रहे थे। एकनाथ जी उन्हें विदाई दे रहे थे। गांव के ब्राह्मण सब देखते ही रह गए। आखिर उन्होंने एकनाथ जी को हाथ जोड़े और बोले, महाराज, हमने आपको नहीं पहचाना, हमें माफ कर दो। इस प्रकार गांव के ब्राह्मणों एवं एकनाथ जी के बीच समझौता हो गया। योगी अगर प्राण को सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम कर ले
तो वे सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों को उनकी जगह से हटाकर अपनी इच्छानुसार गेंद की तरह घुमा सकते हैं। स्मरण करने मात्र से देवता उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो सकते हैं। आवाहन करने से पितर भी उनके आगे प्रकट हो सकते हैं और उन पितरों को स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित करके भोजन कराया जा सकता है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।